जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। डेंगू 23 जिलों तक पहुंचा, 3 जिलों में ही प्लेटलेट्स बनाने की सुविधा। राज्य में मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या बीते 5 दिनों में 527 से बढ़कर 789 पहुंच चुकी है। 5 दिन पूर्व 3 सितंबर तक जहां मात्र 16 जिलों तक डेंगू का प्रसार था, गुरुवार तक यह गोड्डा को छोड़कर राज्य के 23 जिलों में फैल चुका है। राज्य में 2 दिन बाद फिर बारिश का अनुमान। रांची से राज्य भर में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ फिर मौसम में बदलाव होने का पूर्व अनुमान है। 2 दिन बाद आसमान में बादल छाएंगे और इसके कारण पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई है, कहीं कहीं भारी बारिश हुई। राज्य के हर हिस्से में बारिश हुई है। बल्ब चोरी हुआ तो इतना पीटा कि लड़के की मौत हो गई, दूसरा जख्मी। अनगढ़ा के सिकिदरी थाना क्षेत्र के डिलुआ खुंटा में बल्ब चोरी करने के आरोप में 2 आदिवासी युवकों की जमकर पिटाई की गई। इस पिटाई में ढिलुआ खुंडा निवासी उमेश मुंडा की मौत हो गई, वहीं बबलू मुंडा गंभीर रूप से घायल है। घटना शुक्रवार की सुबह की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ओरमांझी सिकिदरी मार्ग को जाम कर दिया था। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों युवक पर नीलकांत प्रसाद ने अपने घर में लगे LED बल्ब चोरी करने का आरोप लगाया और दोनों को लाठी से पीटने लगा, जबकि दोनों कह रहे थे कि हमने बल्ब चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी बेरहमी से पिटाई की गई। डुमरी में 800 प्रत्याशी रही यशोदा देवी के साथ अभद्रता, केस दर्ज। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी आजसू की यशोदा देवी के साथ अज्ञात युवक द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में यशोदा देवी की ओर से केस दर्ज कराया गया। जानकारी मिली है कि शनिवार को यशोदा देवी को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया। बताया जा रहा है कि यशोदा देवी ने जैसे ही फोन रिसीव किया, सामने बैठा युवक अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा। घटना को लेकर यशोदा देवी के समर्थकों में नाराजगी है। देश में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी। हॉकी में रुचि रखने वाले खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। देश में पहली बार वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है। अच्छी बात यह है कि पहले ही आयोजन की मेजबानी का जिम्मा झारखंड को मिला है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस चैंपियन ट्रॉफी में पहले ही दिन भारत व थाईलैंड की टीमें आपस में भिड़ेगी। शनिवार को एशिया हॉकी महासंघ ने इस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी किया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के हिदायतुल्लाह अध्यक्ष बने। झामुमो नेता हाजी हिदायतुल्लाह खान को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस नेता शमशेर आलम और ज्योति सिंह माथुर को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले लगभग 3 वर्षों से राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया जा सका था। डुमरी उपचुनाव में झामुमो को मिली जीत के तत्काल बाद झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। झारखंड में हर साल डायन के शक में 30 महिलाओं की हत्या। आजादी के 75 साल बाद भी झारखंड में हर साल डायन के नाम पर 30 से अधिक महिलाओं की हत्या हो रही है। डायन के नाम पर हत्या मामले में झारखंड देश भर में अव्वल है। सबसे अधिक पीड़ित आदिवासी महिलाएं हैं। सबसे अधिक हत्याएं रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, पलामू, सिमडेगा और खूंटी में हो रही है। राज्य सरकार की ओर से डायन बिसाई के नाम पर हो रही हत्याओं को रोकने के लिए इन 20 वर्षों में 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। झारखंड में डेंगू के 169 संदिग्ध मरीज, 29 की पुष्टि। राज्य भर में शनिवार को डेंगू के 169 संदिग्ध मरीज मिले। इनमें 167 मरीज की ब्लड सैंपल की जांच की गई, जिनमें 29 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री को विधायक सरयू राय ने पत्र लिखा। विधायक सरयू राय ने शनिवार को राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी और एसएसपी का हवाला देते हुए बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले में अनदेखी की गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर झूठी राजनीति कर रहे हैं हेमंत सोरेन। संकल्प यात्रा के तीसरे चरण के तहत बड़कागांव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण के 23 वर्षों के इतिहास में जब भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश में विकास के कार्य हुए और कांग्रेस जेएमएम की सरकार में लूट खसोट भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में बालू पर पकड़ नहीं हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन ने बालू घाटों को दिल्ली और मुंबई के पैसे वालों के हवाले कर दिया। हेमंत सरकार में कोयला, बालू, पत्थर, जमीन की लूट मची है। अंचल ब्लॉक और जिले के सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसे देना पड़ रहा है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए घूस देना पड़ता है। सरकारी पदाधिकारियों को मोबाइल रिचार्ज की तरह पद पर बने रहने के लिए हेमंत सरकार को रिचार्ज करना होता है। नवनिर्वाचित विधायक बेबी देवी ने बेटे संग गजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्य की मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने डुमरी उपचुनाव में मिली जीत के बाद शनिवार को रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में बेटे अखिलेश महतो के संग पूजा अर्चना की। बेबी देवी का स्वागत पूर्व विधायक ममता देवी,
कांग्रेस नेता बजरंग महतो व अन्य नेताओं ने किया। सभी नेताओं ने उन्हें जीत की बधाई दी। बाबूलाल ने सीएम हेमंत को दी ईडी का गवाह बनने की सलाह, पेश नहीं होने पर किया तंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला केस में तीसरे समन पर भी ईडी दफ्तर नहीं गए। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के आमंत्रण पर रात्रि भोज में शामिल होने दिल्ली गए। इस फैसले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तंज किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन जेल जाने से डर गए। मुख्यमंत्री पर आदिवासी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि डर की वजह से ही सीएम ईडी के बुलावे पर नहीं गए और कोर्ट से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। झारखंड की काजल कुजुर ने थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत और झारखंड का मान बढ़ा है। भारतीय कराटे टीम में शामिल झारखंड की 2 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। एलिसन रूपल खाखा ने शुक्रवार को कांस्य पदक अपने नाम किया था। एलिसन के बाद शनिवार को काजल कुजुर ने भी कांस्य पदक जीता है। धर्म छिपाकर शादी का वादा, फिर किया दुष्कर्म, पकड़ा गया शातिर युवक। धर्म छिपाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार ठहराया। अब सजा बिंदुओं पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। मामला 2020 का है, जब पश्चिम बंगाल के पुलिया जिले निवासी अदाबुद्दीन अंसारी का संपर्क बोकारो के चंदनक्रिया प्रखंड में रहने वाली युवती से हुआ। अदाबुद्दीन ने पीड़िता को अपना नाम आकाश महतो बताया। धर्म व नाम छुपाकर शादी का झांसा देते हुए पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच 21 दिसंबर 2020 को शादी तय हुई। शादी के वक्त हाव भाव से पीड़ित पक्ष के लोगों को शक हो गया कि ये लोग विशेष समुदाय के। फिर दोषी युवक से उसका आधार कार्ड मांगा गया, जिसके जरिए इस बात का खुलासा हुआ कि दोषी का धर्म व नाम कुछ और है। उसने अपना धर्म व पहचान छुपाकर शादी के झांसे में युवती से दुष्कर्म किया। सरकारी स्कूलों में शुरू होगा प्रोजेक्ट इम्पैक्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की शुरुआत होगी। पहली से 12वीं कक्षा के सभी विद्यालयों में इसी महीने से इसे शुरू किया जाएगा। इसमें कुल 35 गतिविधियां होंगी। इसके तहत हर स्कूल पहुंचने वाले पहले 10 बच्चों का तिलक लगाकर व फूलों की माला पहनाकर शिक्षक उनका स्वागत करेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सीएम हेमंत ने ईडी को लिखा पत्र, जवाब देने के लिए मांगा समय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के तीसरे समन पर भी हाजिर नहीं हुए। अब खबरें हैं कि उन्होंने एजेंसी को चिट्ठी लिखकर जवाब देने के लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय का एक कर्मी चिट्ठी लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा था। दरअसल सीएम को शनिवार को जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होना था, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाकर राष्ट्रपति द्वारा G20 के अतिथियों के लिए आयोजित रात्रि भोज में शामिल होना चुना। डुमरी जीत के बाद झामुमो का बड़े भाई का दावा और मजबूत। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2019 में सरकार बनने के बाद दुमका से डुमरी तक 6 उपचुनाव में 5 बार सत्ताधारी गठबंधन की जीत हुई है। दुमका, डुमरी और मधुपुर में झामुमो प्रत्याशी ने जीत का डंका बजाया तो बेरमो और मांडर में कांग्रेस ने जीत हासिल की। रामगढ़ उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन के आजसू के पक्ष में जनादेश आया। राज्य के उपचुनाव में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई और खुद चुनाव क्षेत्र में कैंप किया है, उससे यह माने जाने लगा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी अहम भूमिका होगी। झारखंड आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत जल्द झारखंड आएंगे। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शनिवार को बताया कि झारखंड कांग्रेस इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है और उन्हें झारखंड आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हालांकि अभी तारीख निश्चित नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही तय हो जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 10 को पहुंचेंगे देवघर। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 10 सितंबर को बाबा नगरी देवघर पहुंचेंगे। पार्टी सुप्रीमो के आगमन को देखते हुए राजद कार्यकर्ताओं ने उनकी जोरदार स्वागत करने की तैयारी की है। सरयू राय ने कहा, सरकारी कंपनियां उद्देश्य से भटकी विभाग की तरह करती है कार्य। झारखंड विधानसभा के सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति सरयू राय ने कहा है कि सरकारी फंडिंग से संचालित कंपनियां अपने मूल्य उद्देश्य के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, सरकारी विभाग की तरह कार्य करती है। इससे सरकार को फायदा नहीं पहुंच रहा है। सरयू राय शनिवार को परिसदन में सरकारी उपक्रम की समीक्षा बैठक कर रहे थे। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।